वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम घनमूल, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि दोनों से निकालना सीखेंगे। इसी वीडियो में हमने यहाँ एक सवाल लिया हुआ है जिसे हम पहले गुणनखंड विधि से घनमूल इसका निकालेंगे। इसके बाद एक और सवाल लेंगे, उसको भाग विधि से घनमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद ये सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पे उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम गुणनखंड इसको करेंगे, यानी कटा के गुणनखंड इधर लाएंगे। तो देखिए कैसे कटाना है। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। अगर 2 से ये नहीं कटता है तब हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो 2 से चलिए कटाते हैं। 2 छक्के 12, 13 है तो एक यहाँ पे आ जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 नवा 18 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अगर आपको कटाना आता है तो आसानी तरीक़ा से कटा सकते हैं। ऐसे ही आपको कटाना है, यानी भाग देना है। फिर 2 से कटाइए। 2 3 6, 2 चौको 8, एक इधर जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर एक इधर आएगा, 2 छक्के 12। फिर 2 से कटाइए। 2 एकम 2, 2 साते 14 और 2 दूना 4, 2 आठे 16। फिर इसके बाद 2 से कटाइए। 2 आठे 16, एक इधर जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटाइए। 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाइए। 2 यहाँ पे हो गया आपका, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, एक इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। 216 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर लेंगे इसको। 216 यहाँ पे फिर से उतार लेंगे और फिर इसको कटाएंगे। फिर 2 से कटाइए। 2 एकम 2 और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये दोनों अंक ले लेंगे साथ में, तो 2 आठे 16। फिर 2 से कटाइए। 2 पच्चे 10 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटाइए। 2 दूना 4, 2 साते 14। अब ये 27 जो है 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटा लीजिए। 3 नवा 27। फिर 3 से कटाइए। 3 तिरिके 9। फिर 3 से कटाइए। 3 एकम 3। जब लास्ट में 1 जब आ जाता है तो वो संख्या पूरी कट चुकी होती है। तो अब इसके बाद आपको ये जितने अंक से कटाए हैं इसको हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो उतारने के लिए चलिए, जगह नहीं है, इसको हम मिटा के और आपको दिखा देते हैं। देखिए मिटाने से पहले हम इसे गिन ले रहे हैं कि कितने बार 2 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ये क्या आया है, 2 आया है। और 1 2 3, 3 बार का आया है, 3 आया है। तो हम इसे मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे 9 बार 2 इक्वल टू में 2 गुणे गुणे के रूप में लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, कितने बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुणे 2। अब इसके बाद 3 कितने बार आया था, 3 बार, गुणे 3 गुणे 3। अब पूरा हमने जो ये साइड में कटाए थे जिस अंक से, उसको हमने यहाँ पे उतार लिया है। 9 बार ये 2 हो गया और 3 बार ये 3 आया था, 3 बार कटा था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, 3 का समूह बनाना है, यानी 3 का ग्रुप बनाना है। ये जो आया है 2 2 2 2, ये एक समूह हो गया। फिर 2 2 2, ये एक समूह हो गया। यानी 3 अंक हम इसमें ले लेंगे। 2 2 2, इसको भी एक समूह हम कर लेंगे। और 3 3 3, इसको भी एक समूह हमने कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 13,824, यानी 13,824 इक्वल टू, ये इसमें जितने ये समूह बनाया है उसमें से एक एक अंक निकाल लेंगे। यहाँ पे 2 का एक समूह बनाया है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर गुणा, 2 का एक और समूह बनाया है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे गुणा, फिर 2 का एक और बनाया है, 2 यहाँ पे लिखेंगे। फिर गुणा, यहाँ 3 का बनाया है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। अब इसको हम आपस में गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24। तो यहाँ पे लिखेंगे 13,824, यानी 13,824 का यहाँ घन लगाएंगे, क्यूब लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका घन। यानी घन ये घनमूल आपका आ गया 24। तो अगर 24 को आप 3 बार गुणा करेंगे तो 13,824 आ जाएगा। ये आपका
आंसर है। आई होप कि आपको गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना आ गया होगा। तो चलिए अब सीखते हैं भाग विधि से कैसे घनमूल निकालेंगे। उसके लिए एक और सवाल हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने एक और सवाल ले लिया है 42,875। यहाँ पे एक और सवाल, दूसरा सवाल हमने ले लिया है। इसको हम भाग विधि से घनमूल इसका निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लाइन खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे। फिर इस सवाल को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो कितना आया है आपका, आया है 42,875, ये सवाल है आपका। अब ऊपर भी एक लाइन ऐसे खींच लेना है, ऐसे खींच के अब आपको यहाँ से सवाल इसको हल करना है। ऐसे खींचने के बाद सवाल हल करना है। देखिए क्या करना है, इसको जब नोट कर लेंगे, ऐसा ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे सवाल को, तो दाहिने तरफ से आप 3 का क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। 3 इधर से 3 अंक ले लेंगे, 1 2 3, तो 3 अंक इसमें से क्या कर ले, एक समूह बन गया, यानी जोड़ा बना लिए हमने 3 का। और बाकी जो बचा इसको हम छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे एक और अंक रहता, 3 इधर भी अंक रहता, तो एक और यहाँ पे हम समूह बना लेते हैं। लेकिन 2 ही अंक बचा है तो हम 2 अंक को इधर छोड़ देंगे। बाकी ये 3 अंक लिए हैं, इसको हमने एक साथ कर लिया है। इसके बाद आपको ये 42 को है इससे हल करना है। क्या यहाँ देखिए, जैसे घनमूल आपको याद ही होगा, 1 से लेके 9 तक या 10 तक आपको याद होगा। तो ये जो 42 दिया हुआ है, कौन सा अंक है जिसका घनमूल 42 है, या 42 हो या उससे कम हो। जैसे 2 का घन क्या होता है, 2 का घन होता है 8। तो 8 जो है अभी 42 से कम है। अगर 3 का हम घन ले तो 3 का होता है 27। तो 3 का होता है 27 और तो अभी भी कम है। अगर 4 का हम ले, 4 का होता है 64। तो 64 जो है ज़्यादा हो जा रहा है। 4 का घन 64 होता है तो 64 ज़्यादा हो जाएगा। 3 का हम घन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 3 को हम कितने बार लिखें, 3 बार लिखेंगे, क्योंकि 3 बार लिखेंगे तभी 3 का घन बनेगा। तो 3 का घन क्या है, 27। तो हम इसके नीचे लिखेंगे 27। ये 42 के नीचे हम लिखेंगे 27। तो इसके बाद यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद और 3 का हमने घन लिया है तो 3 एक ऊपर यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। जो हम घन यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक एक उसका लिख लेंगे। 3 का घन लिए हैं, 3 हमने लिख लिया है। और 3 का घन 27 है तो 27 इसके नीचे हमने लिख लिया है। अब इसको हम घटाएंगे और इसे हम जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे घटाने के लिए। तो 2 में से अगर 7 जाएगा नहीं तो इससे हासिल लेगा तो 12। 12 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे होगा 5। और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। अब 15 बच गया। और ये 875 यहाँ पे उतार लेंगे हम। 8 नहीं उतारेंगे क्योंकि हम तीनों एक साथ समूह बनाए हैं, तो 875 एक साथ उतारेंगे। और इधर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 3 6, 6 और 3 9। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड में क्या, 9 यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे कौन सा अंक हमको लेना है, किस अंक का हम घन लेंगे, जो कि जोड़ घटा के यहाँ पे जोड़ने के बाद 15,875 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सवाल कठिन होता है। 3 स्टेप से आपको गुजरना है, इसके बाद वो सवाल हल हो पाएगा। तो 3 स्टेप वो क्या है, देखिए हमने यहाँ पे उतार लिया। तो इधर से 2 अंक हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। 2 अंक इधर छोड़ देंगे तो बचा कितना, 158। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, 158 जो बचा है यहाँ पे उतार लेना है। 2 अंक छोड़ के, यहाँ पे कभी भी आपका अंक दूसरा हो सकता है तो 2 अंक छोड़ दीजिएगा। बाकी अंक जो इधर बचेगा यहाँ पे उतार लेंगे स्टेप फर्स्ट में। स्टेप 3 स्टेप करना है, तभी ये यहाँ पे पता चलेगा कौन सा किस अंक का यहाँ पे घनमूल लेना है। तो देखते रहेगा, ध्यान से समझिएगा। 158 यहाँ पे हमने उतार लिया 2 अंक छोड़ के। अब ये 9 जो जोड़ का आया है ये, और इसका जो घनमूल ऊपर लिए हैं ये दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 9 और 9 गुणे कितना होता है, 27।
तो 27 को हम यहाँ पे इससे भाग कर देंगे 158 में। स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, 9 और ये जो घनमूल है इस दोनों में गुणा करेंगे, 27 आएगा ना, 27 से इसमें भाग कर देंगे। तो जब 158 में 27 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका 5.85 समथिंग और कुछ। तो जो देखिए अब क्या, पॉइंट के बाद का जितना भी अंक है इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। लेंगे क्या, सिर्फ 5। तो अब मन में ये सोचिए कि यहाँ पे हमने 5 का घन लेना है। क्या लेना है, 5 का घन लेना है। तो हम यहाँ पे चलिए 5 लिख दे रहे हैं, आप लिखिएगा नहीं, आप रफ में पहले कीजिएगा। तो 5 हमने लिख दिया, तो 5 का हमको घन लेना है। तो अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में ये करना है कि ये और ये जो 5 जो आया है इसका, ये 5 और ये ऊपर जो घन लिए हैं एक, तो 9, 5 और 3, तीनों को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा कीजिए, हम गुणा करके मोबाइल में देख ले रहे हैं। 9 गुणे 5 गुणे 3 आपका आया 135। और 135 जब आया तो इसमें 2 जीरो हम अपने मन से क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। स्टेप 2 में ये काम करना है। ये तीनों को गुणा कर लेना है और ये 135 आया तो 2 जीरो हमने अपने मन से बढ़ा लिया। अब आपको यहाँ पे स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में यहाँ पे 5 लिए हैं ना, ये 5 लिए हैं तो ये इसको अब घन बनाएंगे। तो 5 को जब 3 बार गुणा करेंगे तभी तो घन बनेगा। तो अब ये हो गया घन। तो 95 और ये 5 और ये 5 आपस में गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 95 गुणे 5 गुणे 5, इसको आपस में गुणा करेंगे तो आपका आया = में 2375। कितना आया, 2375। 2375 और स्टेप 2 का जो आंसर आया है 13,500 और प्लस 2375, ये दोनों आपस में जोड़ लेंगे। स्टेप 3 का आंसर और स्टेप 2 का आंसर ये दोनों आपस में हम जोड़ेंगे। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद इतना आता है तो समझ लीजिए 5 जो लिए हुए हैं ये सही घन लिए हैं। तो चलिए जोड़ लीजिए, आपका आया 15,875, यानी इतना आ गया 15,875। अगर 5 का हम लिए हैं तो आपको अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा, सेम टू सेम आया है तो ये आपका कट गया। अब इसको जो ये 5 का घन लिए हैं तो यहाँ पे हम जो घन देखिए, यहाँ पे 3 का घन लिए थे 3 उतारे हैं, 5 का घन लिए हैं तो यहाँ पे 5 उतारेंगे। ठीक, और इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10, 5 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 9 1 10, 105 हो गया। 105 तो ये आंसर होगा नहीं, जो यहाँ पे हम लिखते आ रहे हैं घन जो उतारते आ रहे हैं, 3 का घन उतारे हैं फिर 5 का, तो यही 35 जो है आपका आंसर है। यानी 42,875 का घन क्या है, 35 है। अगर 42,875 का घन = कितना, 35। अगर 35 को हम 3 बार गुणा करें तो 42,875 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया, गुणखंड विधि से और भाग विधि से घनमूल निकालना आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।